तो हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल स्टडी जोन जीएसके में। आज मैं आप लोगों के लिए यूपी पॉलिटेक्निक एंट्रेंस एग्जाम 2022 के मैथमेटिक्स के मोस्ट इम्पोर्टेंट चैप्टर प्रतिशतता यानी कि परसेंटेज का पार्ट 4 लेकर आया हूँ। इससे पहले मैंने इस चैप्टर के 3 पार्ट ऑलरेडी अपलोड कर दिया है। ठीक है, अगर अभी तक आपने उस वीडियो को नहीं देखा है तो मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैं उन तीनों वीडियो का लिंक शेयर कर दूंगा। ठीक है, जिससे आप वहाँ से जा कर के उसको देख लीजिएगा। ठीक है, क्योंकि उसमें 5 टाइप के क्वेश्चन आपको पढ़ा दिए गए हैं ऑलरेडी। ठीक है, यहाँ पे जो आपका 5 टाइप्स है, यहाँ पे 5 टाइप के क्वेश्चन आपको वहाँ पे पढ़ा दिए गए हैं। ठीक है, तो उसको आप वॉच कर लेंगे तो आपको ईजिली समझ में आ जाएगा, क्योंकि वहाँ पे बेसिक क्वेश्चन है। ठीक है, तो ये जब बेसिक चीज़ें, किसी भी चैप्टर का बेसिक चीज़ें आपका तैयार रहेगी तो आप बेसिक टू एडवांस कर पाओगे, उससे हाई लेवल का क्वेश्चन कर पाओगे। यानी कि जड़ पता रहेगा तो आप प्लेन नहीं कहा तो वहाँ तक पहुँच जाओगे बहुत ही आसानी से। ठीक है, तो चलिए बिना देरी के हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। इससे पहले मैं आपसे कहना चाहूँगा, यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को दबा लीजिए, जिससे आपको आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन, लेटेस्ट वीडियो का नोटिफिकेशन, ठीक है, सबसे पहले मिल सके। ठीक है, तो चलिए वीडियो को बिना देरी किए स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए, वीडियो को स्टार्ट करने से पहले यहाँ पे चुनाव पे आधारित प्रश्न आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं। ठीक है, इसमें कुछ नोट पॉइंट है, आप नोट पॉइंट को यहाँ पे समझ लीजिए पहले और इसको नोट भी कर लीजिएगा। दिया है, 2 उम्मीदवार में से यदि एक उम्मीदवार 40% मत पाता है। ठीक है, 2 उम्मीदवार हैं, देखो चुनाव समझ में आ रहा है कि चुनाव यानी कि कोई प्रधानी का चुनाव या फिर उसका क्या नाम है, पीएम सीएम वाले चुनाव होते हैं ना, उन लोगों का चुनाव। ठीक है, 2 उम्मीदवार में से यदि एक उम्मीदवार, बहुत सारे लोग उठते हैं तो यहाँ पे 2 उम्मीदवार है, मान लो यहाँ पे 2 उम्मीदवार दिया है, जब तब कैसे सॉल्व करेंगे। तो 2 उम्मीदवार में से यदि एक उम्मीदवार 40% मत पाता है तो दूसरा उम्मीदवार, ठीक है, 100 माइनस 40 यानी कि 60% मत पाएगा, यानी कि आपको 100 मानना है हमेशा। ठीक है, तो मान लीजिए पहला उम्मीदवार है वो 40% मत पा गया, ठीक है, किसी चुनाव में। ठीक है, तो दूसरा जो उम्मीदवार होगा, ठीक है, वो 40 यानी कि 100 में से आप 40 घटाओ कितना बचेगा, 60 बचेगा, तो यानी कि दूसरा उम्मीदवार 60% मत पाएगा। ठीक है, जब 2 उम्मीदवार दिया रहेगा क्वेश्चन में तब हम लोग इस रूल का फॉलो करेंगे। ठीक है, अब बी देखिए, ये हमारा ये था, बी दिया है, यदि 3 उम्मीदवार हो और दो उम्मीदवार क्रमशः 30%, 35% मत पा रहे हैं। ठीक है, 30%, पहला उम्मीदवार 30 और दूसरा 35%, तो तीसरा उम्मीदवार जो होगा 100 माइनस, यानी कि दोनों को जोड़ दोगे और जितना आएगा, देखो 30 और 35 जोड़ 65 होगा, 65 में से 100 में से 65 निकालो कितना हो जाएगा, 35%। तीसरा उम्मीदवार का जो मत होगा 35% हो जाएगा। ठीक है, तो इसी के बेस पे हम लोग क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। ठीक है, चलिए हम क्वेश्चन नंबर फर्स्ट देखते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या दिया है, तो यहाँ पे आपको स्क्रीन पर आपको क्वेश्चन नंबर फर्स्ट दिख रहा होगा। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट दिया है, यहाँ पे लिखा है, एक चुनाव में 2 उम्मीदवार थे। यहाँ पे देखो एक चुनाव हो रहा है, उसमें 2 उम्मीदवार हैं। ठीक है, जीतने जीतने वाले उम्मीदवार को कुल मतों का जो जीत रहा है, ठीक है, उसको 65% मत प्राप्त हुआ। जितना भी मत था उसका 65% मतदान हुआ, उसमें से 65% मत पाया कौन, जीतने वाला उम्मीदवार, और वह 900 मतों से विजयी हुआ, यानी कि 900 मत से, यानी 900 वोटों से वो जीत गया। ज्ञात कीजिए कि मतदाता सूची में कितने मतदाताओं के नाम दर्ज, यानी कि कितने, यानी कि कितना मतदान हुआ है। मान लीजिए 2600 का मत, तो कितना मतदान हुआ है वगैरह वगैरह जो भी हो। ठीक है, तो यानी कि आपको क्वेश्चन सीधा आपको दिख रहा होगा कि 2 उम्मीदवार खड़े हुए हैं, प्रधानी का चुनाव है। ठीक है, 2 उम्मीदवार खड़े हुए हैं, जिसमें से जीतने वाला जो जो उम्मीदवार जीता है ना, वो 65% मत पाया है। ठीक है, यदि प्रतिशत के मामले में देखा जाए तो 65% जीतने वाला पाया है, तो 35% हारने वाला मत पाएगा। ये तो क्लियर है, कंफर्म है। 100 में से जब 65 घटाओगे, 100 में से आप 65 घटाओगे तो कितना बचेगा, 100 में से 65 घटाओगे तो 35 बचेगा। हारने वाला प्रत्याशी 35% मत पाया, और 900 मतों से जीतने वाला 900 मतों से विजयी हुआ है। बस देखिए, क्वेश्चन को हम यहाँ पे सॉल्व कर दिए हैं। ठीक है, तो मैं आपको क्वेश्चन को दिखा दे रहा हूँ यहाँ पे, पहले आप देखिए, यहाँ पे देखिए लिखा है, जीतने वाले उम्मीदवार को प्राप्त मत 65%, सही है, पहला उम्मीदवार जो जीता 65% पाया है। हारने वाले उम्मीदवार को प्राप्त मत, जो जो उम्मीदवार हारा है उसको 100 में से 65 घटाओगे तो 35%, यानी कि 35% वो मत पा रहा है। हारने वाला उम्मीदवार कितना मत पा रहा है, 35%। यहाँ पे देखिए, मैं एक मिनट बस, 35%। अब दोनों उम्मीदवारों के प्रतिशत मतों में अंतर। ठीक है, दोनों उम्मीदवारों के प्रतिशत मतों में, यानी कि
जीतने वाला उम्मीदवार 35%, हारने वाला 65%, जीतने वाला और हारने वाला 35%। तो इन दोनों उम्मीदवारों जो है उनके प्रतिशत मतों में अंतर हम निकालेंगे, 65 माइनस 35 करेंगे तो हमारा आ जाएगा 30%। ठीक है, तो कुल मतों का संख्या ने हमको पूछा है कि कुल मत कितने होंगे ना, तो कुल मत यहाँ पे देखिए, कुल मतों का 30%, जितना बच रहा है दोनों उम्मीदवारों का जो अंतर आ रहा है उसका कुल मतों का 30% बराबर 900। ठीक है, इतना कर देंगे, 900 जो था नोटों से जीता था ना वो पहला उम्मीदवार, 900 हो जाएगा। तो आप देखिए कुल मत गुणे 30, यहाँ पे प्रतिशत का मतलब आपको पता ही है 1/100 होता है। तो ठीक है, यहाँ आप देखिए 30/100 हो जाएगा बराबर 900 हो गया। ठीक है, यहाँ पे 30/100 और बराबर 900 यहाँ पे लिख दिया है, सीधा सीधा, यहाँ पे कोई डाउट नहीं होना चाहिए आपको। ठीक है, यहाँ तक आपको समझ में आया होगा, आ रहा होगा आई होप। कुल मतों का 30% बराबर 900, तो कुल मत हमारा यहाँ पे दिया है गुणे 30/100 बराबर 900 हो गया है। कुल मत बराबर 900, यहाँ पे देखो 900 से जब यहाँ पे तिरछी तिरछा गुणा होता है, ठीक है, यहाँ पे जब 900 गुणे 100 करोगे और यहाँ पे जो इसके साथ जो कुल मत यानी जो ऊपर है, ठीक है, वो भाग के रूप में हो जाएगा, 30 हो जाएगा नीचे। यहाँ तक ये बेसिक चीज़ें हैं, आपको जोड़ घटाना गुणा भागा जो भिन्न का पढ़ोगे तो ये सब जानते हो। ठीक है, तो यहाँ पे देखो आप क्या करोगे, सीधा सीधा यहाँ पे 1 0 से 1 0 आप कैंसिल कर दो। ठीक है, यहाँ पे 1 0 से 1 0 मैं काटा हूँ, यहाँ पे 3 कट गया, फिर आप 3 से 9 को काटो तो 3 3 9 हो जाएगा, यहाँ पे बचेगा 30। ठीक है, तो यहाँ आपका 30 हो जाएगा और 30 गुणे यहाँ आपका 100 ऑलरेडी है ही, तो जब गुणा करोगे तो कितना हो जाएगा, 1 2 3 यानी 3000 आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आंसर कितना हो जाएगा, 3000। ठीक है, तो यानी हमारे क्वेश्चन में देखिए 3000 कहाँ पे है, कौन सा ऑप्शन हमारा 3000 है। यहाँ देखिए ऑप्शन नंबर बी आपको साफ दिख रहा होगा, ऑप्शन नंबर बी 3000, तो बी इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का बी जो है वो सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, आई होप ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। बेहद ही इजी क्वेश्चन है, आप बहुत ही आसान तरीके से इसको सॉल्व करोगे। देखिए यहाँ पे कुछ ज़्यादा आपको समझाने के लिए यहाँ पे ज़्यादा लिखा गया है। ठीक है, यदि आप शॉर्ट ट्रिक से इसको लगाते हो तो बहुत ही आसानी तरीके से यानी कि कम समय में आप इसको सॉल्व कर दोगे। ठीक है, मैं एक बार आपको शॉर्ट ट्रिक से इसको लगा के दिखाना चाहूँगा। ठीक है, यदि आपको पसंद ना आए तो वीडियो को थोड़ा सा आगे करके देख लीजिएगा, लेकिन जिनको नहीं आता है उनको तो कम से कम समझ में आ जाएगा कुछ थोड़ा बहुत। ठीक है, थोड़ा बहुत नहीं, ज़्यादा ही समझ में आ जाएगा। शॉर्ट ट्रिक मैं एक बार बता दे रहा हूँ, आप देख लीजिए। यहाँ पे देखिए 65% था ऑलरेडी है। ठीक है, यानी कि 65 और 35, पहला उम्मीदवार 65% परसेंटेज उसका मत था, दोनों का हम लोग अंतर किए हैं। सॉरी, दूसरे उम्मीदवार का मत जानने के लिए 100 में से 65 को घटाएं तो 35% प्राप्त होगा, यानी कि दूसरे उम्मीदवार 35% मत पाया है। इतना कन्फर्म हो गया है। उसके बाद हम क्या किए हैं, दोनों उम्मीदवारों के अंतर यानी कि घटाए हैं, जो अधिक है 65 में से 35 घटाएं तो हमारा 30% आया है। ठीक है, तो हमको कुल मत निकालना था ना, तो कुल मत यहाँ पे निकालना है, तो कुल मत मान लीजिए कुल हो गया। ठीक है, यानी कि जो 30% आया है तो 30/100 कर दोगे, 30/100 बराबर 900 मतों से भेज होता 900 कर दोगे। इसी को जब आप जोड़ घटाना गुणा भाग कर दोगे, जो भी इसका मान आएगा वही आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर सेकंड देखिए क्या दिया है आपका। क्वेश्चन नंबर सेकंड आपको आपकी स्क्रीन पर दिख रहा होगा। क्वेश्चन नंबर सेकंड है, किसी चुनाव में दिया है, किसी चुनाव में ए और बी दो प्रत्याशी थे। ए ने कुल मतों का 45% मत प्राप्त किया, परंतु 1000 मतों से चुनाव हार गया। कुल मतदाताओं की संख्या। ठीक है, किसी चुनाव में ए और बी दो प्रत्याशी हैं। ए ने कुल मतों का 45% यानी बी कितना पाएगा, 55%। कन्फर्म है, 100 में से 45 घटाओगे तो बी का वो प्रतिशत यानी कि आ जाएगा, कितना पाया, कितना प्रतिशत मत पाया है। तो आप देख लीजिए, आप समझ लीजिए। यहाँ पे मैं आपको समझाते चलूँगा, जो भी यहाँ पे मैंने यहाँ पे नोट पॉइंट की दिया हूँ, यहाँ पे लिखा हूँ। ठीक है, एक एक पॉइंट को मैं आपको बहुत बेहतरीन तरीके से समझाऊंगा, कोई भी डाउट नहीं बचेगा। ठीक है, देखिए ए उम्मीदवार को प्राप्त मत कितना था, 45% था, सही है, 45% था। बी उम्मीदवार को 55% मत होगा। ये कैसे पता चला, जितना उम्मीदवार यानी दिया रहेगा पहले उम्मीदवार का, ठीक है, 100 में से हम उतना माइनस कर देंगे, नोट पॉइंट में पहले लिखाया गया है आपको। ठीक है, यानी कि आप 45 जब घटाओगे तो आपका 55 बचेगा, तो हमको दूसरे उम्मीदवार का मत प्राप्त चला नहीं पता चल जाएगा कितना प्रतिशत हो पाया। तो दूसरा उम्मीदवार कितना पाया, बी कितना पाया है, 55%। अब देखिए यहाँ पे क्या लिखा, ए और बी के मतों में अंतर। ठीक है, जब हमको दोनों लोगों का मतों का जो प्रतिशत पता चल जाएगा तो दोनों के मतों में से हम घटाएंगे यानी कि अंतर करेंगे। ठीक है, यानी देखो तो 55 में से हम 45 घटाएं तो हमारा 10% यहाँ से निकल के आया है। ठीक है, हमको निकालना क्या है, कुल मत। तो कुल मत का 10%, कुल मत गुणे कितना हो जाएगा, कुल मत गुणे 10%, यानी कि आपको यहाँ पे 10/10
100 यहाँ पे करना पड़ेगा। तो यहाँ पे आप देख लीजिए, मैं क्वेश्चन को स्क्रॉल करके आपको दिखा रहा हूँ। आप देखिए कुल मत गुणे 10% बराबर 1000 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे देखिए कुल मत हो गया गुणे 10/100 बराबर 1000, तो कुल मत हो गया। आप गुणा करोगे 1000 में 100 से 1000 में, जब 100 से गुणा करोगे फिर नीचे भाग के रूप में 10 जाएगा, तो 1 0 से 1 0 काटो, कितना बचेगा? देखो 1 2 3 है, फिर 10,000 बच जाएगा। यानी अब कैलकुलेशन करना, आपका 10,000 करेक्ट आंसर आ जाएगा। तो देखिए क्वेश्चन नंबर सेकंड में हमारा ऑप्शन कौन सा सही है? यहाँ पे देखिए ऑप्शन क्या क्या दिया है। पहला ऑप्शन है हमारा पहला ही ऑप्शन सही हो गया हमारा। ठीक है, ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, तो चलिए बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर थर्ड। क्या है क्वेश्चन नंबर थर्ड हमारा दिया है, यहाँ पे देखिए क्वेश्चन नंबर थर्ड आपको आपकी स्क्रीन पर दिख रहा होगा। क्वेश्चन नंबर थर्ड क्या है? क्वेश्चन नंबर थर्ड तो बहुत ही बड़ा लग रहा है जी, बहुत बड़ा है, खतरनाक है नहीं। एक विधानसभा के चुनाव में एक उम्मीदवार को कुल वैध मतों के 55% मत मिले हैं, तो उनके 2% मत अवैध घोषित यानी कि रद्द हो गए, कर दिए गए। तदनुसार यदि कुल मतदाताओं की संख्या, यहाँ पे देखो मतदाताओं की संख्या दे दिया है। ठीक है, 1,04,000 रही हो, तो उस उम्मीदवार के पक्ष में कुल कितने वैध मत पड़े? ठीक है, कुल मतों, यहाँ पे देखो आप समझ में रहे हो, एक विधानसभा चुनाव हो रहा है। ठीक है, उसमें एक उम्मीदवार को कुल वैध मतों के 55% मत मिल रहे हैं, वैध मतों के 2% मत तो अवैध हो गया है। ठीक है, तो तदनुसार कुल मतदाताओं की संख्या इतना थी, तो उस उम्मीदवार यानी कि 55% उम्मीदवार जो था उसको कितने मत मिले हैं? ठीक है, तो कुछ नहीं करना है, बस सीधा, बहुत ही, ये सिर्फ बड़ा दिख रहा है लेकिन क्वेश्चन बहुत ही ईजी है जी, बहुत ईजी है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर तीसरा हमारा है, यहाँ पे देख लीजिए, यहाँ पे 2% अवैध होने पर वैध मत, यानी कि 100% हमारा था ना, 100%। ठीक है, उसमें से हमारा 2% यानी कि अवैध हो जाएगा। ठीक है, तो कितना बचेगा वैध मत, यानी कि सही मत हमारा 98% बचेगा। आपको यहाँ तक समझ में आ रहा होगा। ठीक है, 98% आपका वैध मत जो होगा वो बचेगा। ठीक है, तो यहाँ मैं इसको यहाँ पे इरेज कर रहा हूँ। यहाँ पे देखिए जगह क्योंकि कम है, इसीलिए मैं इसको लिख करके आपको समझाने की कोशिश करता हूँ, जगह कम होने के कारण, और कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, पेन जो मेरा उतना काम नहीं करता है, तो इसीलिए दिक्कत हो जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए 2% मत अवैध होने पर, यहाँ पे देखो हमारा पहले ही मत दे दिया गया था, मत दिया था कितना, 1,04,000, ये हमारा मत था। ठीक है, तो यानी कि 2% मत अवैध होगा, तो 98% मत हमारा वैध होगा। ठीक है, अभी हमने आपको दिखाया है। तो यानी कि 1,04,000 का जब 98% निकालोगे ना, 1,04,000 का जब 98% निकालोगे, तो आपका इतना आएगा 1,00,000, ठीक है, 1920 आएगा, यानी 1,920। ये है हमारे वैध मत। ठीक है, ये हमारे वैध मत हो जाएंगे। तो यहाँ पे देखिए उम्मीदवार के पक्ष में पड़े वैध मत, उम्मीदवार के पक्ष में पड़े वैध मत कितना हो जाएगा? उम्मीदवार के पक्ष में पड़े वैध मत जो हो जाएगा 19 10 1,01,920 गुणे 55% वो मत पाया था, 55% पाया था, तो हमारा 55/100 हो जाएगा। ठीक है, जब 55/100 जब निकालोगे इसको ना, आप इसको जब काटोगे यहाँ से, तो आपको, ठीक है, 5,656 जो होगा आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ठीक है ना, यहाँ पे जो 56,056 जो है, यही आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो यहाँ पे देखिए क्वेश्चन नंबर थर्ड में हमारा करेक्ट आंसर कौन सा है, यहाँ पे देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर थर्ड में हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा 56,056। ठीक है, 56,056, सॉरी 56,056 ही था ना, हाँ 56,056, 56,056। तो यानी कि हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, सी इज द करेक्ट, ये सी है। ठीक है, डी लिखा गया, सी इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर फोर्थ क्या दिया है हमारा? क्वेश्चन नंबर 4 दिया है, यहाँ पे देखिए क्वेश्चन नंबर 4 दिया है, एक चुनाव में 3 उम्मीदवारों ने भाग लिया। अभी तक तो 2 ही थे भाई, यहाँ पे 3 लोग आ गए हैं, देखते हैं क्या होता है। ठीक है, 3 उम्मीदवारों ने भाग लिया, जीतने वाले उम्मीदवार 45% मत मिला। ठीक है, जो जीत रहा है उसको। तीसरे स्थान पर आने वाले उम्मीदवार को 25% मत मिला, जो तीसरे स्थान पर आ रहा है। यदि दूसरे स्थान पर आने वाला उम्मीदवार 4,500 मतों से चुनाव हार रहा है बेचारा 4500 मतों से, तो कुल कितने मतदाताओं ने मतदान डाले, यानी फिर पूछ रहा कुल मतों की संख्या, सीधी सी बात। ठीक है, तो यानी सबसे पहले हमको तो पता है पहला उम्मीदवार 45% पाया है, जो जीता है, पहला पाएगा तो तभी ना 45% पाया है, जीत रहा है। जो तीसरे स्थान पे है 25% पाया, तो हमको दूसरे स्थान पे नहीं पता है। दूसरे स्थान पे पता करने के लिए हम क्या करेंगे, 100 करेंगे और माइनस करेंगे, दोनों को जोड़ देंगे। दोनों को जोड़ोगे कितना होगा, 45 और 25 को जोड़ोगे आपका कितना हो जाएगा, 70 हो जाएगा। ठीक है,
70 हो जाएगा, तो 70 में से जब आप 100 में 70 निकालोगे तो 30% दूसरे का प्रत्याशी का हो जाएगा, तो दूसरे स्थान पर रहेगा। ठीक है, आई होप यहाँ पे देखिए क्वेश्चन में इसी तरह कुछ लगाया गया है। यहाँ देखिए पहले उम्मीदवार को प्राप्त मत 45% सही है। दूसरे उम्मीदवार को कैसे निकला है, जो तीसरा उम्मीदवार और पहले उम्मीदवार और तीसरे उम्मीदवार का दिया है हमारे पास, पता है हमको। ठीक है, तो 100 में से देखो 45 और प्लस 25 किए तो 70 होगा इसको, और 100 में से जब 70 घटाओगे तो 30%, यानी दूसरे उम्मीदवार का जो मत होगा वो 30% होगा। पहले उम्मीदवार का 45, दूसरे का 30 और तीसरे का 25%। ठीक है, ये हमको पता चल गया। अब हार जीत में अंतर हम निकालेंगे, 45 माइनस 30 करेंगे पहले उम्मीदवार और दूसरे उम्मीदवार का, तो 15% इसका अंतर आ जाएगा। ठीक है, अंतर आने के बाद यहाँ पे देखिए क्या है, कुल मत आप निकालो। उसके बाद क्या दिया है, कुल मत ज्ञात करना है। जब इतना आ जाता है तो कुल मत हमको निकालना पड़ता है, तो कुल मत जो आता है अंतर, उसी का हम लोग गुणा करके, ठीक है, और जिससे जीता रहता है हारा रहता है उसको बराबर मिला देते हैं। अभी देख लीजिए, कुल मत गुणे 15/100, 15/100 बराबर 4500, कुल मत बराबर 4500 गुणे, देखो 4500 गुणे 100 हो जाएगा, यहाँ पे 100 हो गया है, और बटे 15 नीचे आएगा, तो 15 तिया 45 हो जाएगा। अब यानी कि 3000 में 100 से जब गुणा करोगे तो 30,000 आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। यही हमारा आंसर हो जाएगा। देखिए ऑप्शन नंबर कौन सा सही है, क्वेश्चन नंबर 4 का ऑप्शन कौन सा सही है हमारा। ठीक है, यहाँ पे ऑप्शन नंबर ये तो नहीं है, 36,000 है, 25,000 है, ये भी नहीं सही है, 30,000 सॉरी 30,000, हाँ 30,000, यानी सी इज द करेक्ट आंसर। डी 3,000 दिया है जी, सी इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4 क्या हमारा दिया है, क्वेश्चन नंबर 4 है जो वो दिया है, एक चुनाव में 20% मत अवैध घोषित हो गए हैं। ओहो, ये तो 20% रद्द हो गया है। करीम और रावत 2 उम्मीदवार थे। ठीक है, करीम और रावत 2 उम्मीदवार थे। रावत वैध मतों का 40% मत प्राप्त किया और 1600 मतों से पराजित हो गया। ठीक है, ज्ञात कीजिए कि मतदाताओं ने अपने मतों का प्रयोग किया, यानी कि कितने मतदाताओं ने अपने मतों का प्रयोग किया, कितने मतदाताओं ने। ठीक है, तो यानी कि यहाँ पे भी कुल मत पूछा है, सीधी सी बात है, यहाँ पे भी कुल मत पूछा है। ठीक है, कुल मत पूछा है, तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे क्या है, यहाँ पे यही कहा है। ठीक है, 20% मत अवैध हो गया, यानी कि 100% मत होता है, 100% में से 20% अवैध हो गया, यानी कि 80% जो मत है वो आपका सही मत है। ठीक है, अब इसी 80% में से, ठीक है, करीम भी पाया है और इधर कौन पाया है, करीम भी और रावत भी, दोनों लोग इसी 80% में से पाए हैं। तो जिसमें से मैं आपको यहाँ पे बताना चाहूँगा, 80% जो था, इसमें से रावत जो है पहले ही 40% पाया गया है। ठीक है, तो 40% 80% पाया है, तो यानी कि 60% जो है वो करीम का है। ठीक है, वो 60% कितना है, किसका है, करीम का। ठीक है, यानी कि अब दोनों का प्रतिशत आपको पता चल गया, तो अब प्रतिशत में हम अंतर निकालते हैं, तो अंतर यानी कि 60 में से 40 घटाओगे तो 20 का अंतर आता है, सीधी सी बात है। और जो जितना आता है तो कुल मतों का उतना करके हम निकालते हैं, बट यहाँ पे थोड़ा सा अलग रहेगा, वैध मतों के साथ हम लोग काउंटिंग करेंगे। ठीक है, तो चलिए समझते हैं क्वेश्चन को एक बार फिर से। ठीक है, जहाँ से हमारा सॉल्व किया गया है वहाँ से मैं कोशिश करूँगा आपका और बेटर तरीके से समझ में आ सके। ये आप देखिए, वही दिया गया है, रावत का मत जो है 40% दिया हमारे क्वेश्चन में। ठीक है, तो करीम का मत कितना हो जाएगा, 60%। ठीक है, जब 100 में से 40 घटाओगे तो 60% हो जाएगा। हार जीत में अंतर पता है, उसके बाद सेकंड स्टेप हमारा यही है, हार जीत में अंतर। ठीक है, देखो 60 में से 40 घटाओगे तो 20% हो जाएगा, सही है। कुल मतों के 80% का, ठीक है, कुल मतों के देखो यहाँ पे 80%, वैध मत हमारा 80% था, क्योंकि 20% जो रद्द हो गया हो गया था, यानी कि आप 100 में से 20 निकालोगे तो आपका 80 हो जाएगा। तो 80 का 20%, सिर्फ यदि वैध यानी कि रद्द नहीं होता ना, यहाँ पे 100% सही, सब सही होता, तो हम लोग क्या करते हैं, 20 का ही हम लोग कर देते गुणा, मल्टीप्लाई। लेकिन यहाँ पे वैध मत जो है 20% अवैध हो गया है, तो वैध मत 80% होगा, तो 80 का 20% निकालेंगे, तो देखो 80/100 और 20/100 बराबर 1600। ठीक है, इतना हो गया है। इतना करने के बाद कुल मत कर दिए हम लोग, 1600 में वही मल्टीप्लाई, पुराना जो हमारा स्टाइल था गुणा भाग का, वही करना है, बस कुछ नहीं करना, सीधा आपका 10,000 करेक्ट आंसर आ जाएगा। तो ऑप्शन नंबर कौन सा है, ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, आई होप आपको क्वेश्चन समझ में आया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। यदि वीडियो आपको अच्छा लग रहा हो तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा दोस्तों, क्योंकि वीडियो बनाने में बहुत ही ज़्यादा मेहनत लगता है। ठीक है, ऐसे वीडियो मैं आप लोगों के लिए
लाता रहूँगा और आपका प्रिपरेशन बेस्ट होता रहेगा। इस वीडियो में बस इतना ही, और जैसे ही ये चैप्टर ख़त्म हो रहा है टाइप वाइज, ठीक है, मैं कोशिश करूँगा जल्द से जल्द ख़त्म करने की। ख़त्म होने के बाद आपको मैं मिक्स टाइप का एक चैप्टर यानी कि पॉलिटेक्निक का जो बुक है अरिहंत का, उससे मैं आपको क्वेश्चन लेके आऊँगा और आप बहुत ही बेहतरीन तरीके से प्रैक्टिस कर पाओगे, ठीक है। और आप बहुत ही बेहतरीन तरीके से क्वेश्चन को लगाओगे, कोई भी डाउट नहीं रहेगा जब क्वेश्चन को लगाओगे। बहुत ही जल्दी वे में करोगे क्वेश्चन को, ठीक है। तो आपको क्वेश्चन सब क्वेश्चन समझ में आया होगा, कुछ था नहीं, बस यही था। मान लीजिए करीम जो था, कोई मैं एक उदाहरण दे रहा हूँ। करीम अगर जो कोई मान लो करीम और रहीम उठे हैं चुनाव में, ठीक है। तो जिसमें से क्या था कि मान लो करीम 60% पाया है, तो रहीम का कितना परसेंट होगा? 100 में से 60 घटाओगे तो 40% होगा। यही था, दूसरा कुछ नहीं था। उसके बाद हमारा सेकंड स्टेप अपनाते थे हम लोग, अंतर अपनाते थे दोनों का। जब अंतर निकालोगे तो 60 में से 40 निकालो, कितना बचेगा आपका? 20%। यदि कुल मत पूछा है तो आप कुल मत कर देना, और देखो 20 का, ठीक है, 20 का उसमें क्वेश्चन में दिया रहेगा 20 का 100%, यानी कि मान लो 200 मतलब हार रहा है या जीत रहा है, तो आप 200 कर दोगे इतना, ठीक है। जब कुल मत आपका निकल जाएगा ना, तो आप इस करीम का भी मत निकाल दोगे कितना मत पाया है, इसका भी उसमें से मत निकाल दोगे। तो बहुत ही ईजी में आप लोगों को मैं समझाने की कोशिश किया हूँ। बहुत शॉर्ट ट्रिक था, बस लंबा इसलिए हुआ था क्योंकि मैं आपको लिख करके समझाने की कोशिश किया था। आप सिर्फ ऐसे ही करोगे स्टार्टिंग में तो बहुत जल्दी कर पाओगे, ठीक है। तो बस इतना ही दोस्तों, इस वीडियो में मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।